हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन के टॉपिक में जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो क्वेश्चंस रहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शंस के जो एडिशन होते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस के जो सब्ट्रैक्शन के से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल सिंपल है, बस जैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो, बस इसमें डेसिमल पॉइंट रहता है और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को मैनेज करके लिखना होता है कि कौन सी चीज़ किस प्रॉपर प्लेस पे आएगी। बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी का आपका एडिशन, जैसा एडिशन के चैप्टर में आपने एडिशंस के क्वेश्चन किए थे, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वैसे ही कैरी आएंगी, वैसे ही आप बोरो ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द सम। डेसिमल फ्रैक्शंस का हमको सम करना है और ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें सम किस को करना है, 3.4, 5.9 एंड 6.7। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर लिखेंगे 3.4, देन हम लोग लिखेंगे 5.9 यानी कि 5.9 एंड 6.7, तो 6.7। ध्यान क्या रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने जो पॉइंट लगाया है वो एक सीध में होने चाहिए। पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है वो पॉइंट के जस्ट अकॉर्डिंग टू प्लेस, जैसे मैंने बताया था, अगर पॉइंट की बाद ये फर्स्ट डिजिट है तो पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट यहाँ 4 ही होना चाहिए, तो यहाँ 4 है। यहाँ पॉइंट के बाद 9 है तो 9 है, पॉइंट के बाद 7 है तो 7 है। ऐसा नहीं, अगर ये पॉइंट के 7 कहीं और लिखा होगा तो आपको वो प्लेस चेंज करना पड़ेगा। आप यूँ नहीं कर सकते हो कि कोई चीज़ कहीं से भी लिख दो, या ये 6.7 लिखा है आप कहीं भी लिख दो, पॉइंट के साइड लिख दो 6.7, ये नहीं होगा। पॉइंट पॉइंट के सामने चलेगा, नंबर्स नंबर्स के सामने चलेंगे, और जो आपके डेसिमल्स नंबर हैं, या कह सकते हैं जो कॉमन डेसिमल नंबर्स को जिनको पॉइंट के आफ्टर पॉइंट डेसिमल पॉइंट्स के लिखा जाता है, वो पॉइंट्स के बाद ही चलेंगे। ठीक है, अब हमें इसको ऐड करना है तो हम ऐड कर देंगे, सेम टू सेम ऐड जैसे आपने किया है वैसे ही ऐड करना है। देखिए कैसे करते हैं। 9, 4, 13, 13 में आप 7 ऐड करोगे 20 हो जाएगा। आपकी 2 कैरी आएंगी, जैसे आप एडिशन में कैरी लिखते थे वैसे यहाँ लिख दीजिए। 2 कैरी में 3 ऐड करोगे आपका हो जाएगा 5, 5 में इस 5 को ऐड करोगे आपका हो जाएगा 10, 10 में ये 6 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 16, 16। पॉइंट कैसे लगेगा, 1 डिजिट पहले पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट के नीचे ही लगाना है। ध्यान रखना, ये ऐड हुआ 0 आया कोई दिक्कत नहीं है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आ जाएगा ठीक इस डिजिट के बगल में। बस यही आपका है आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीका है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, जो आपका जो डेसिमल फ्रैक्शंस का है वो इसी तरीके से करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसमें बिल्कुल ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन जो कंफ्यूज करने वाले आते हैं वो कुछ इसी तरीके से आते हैं, आपके लिखे होंगे और आपको हो सकता है डायरेक्टली भी करने के लिए बोल दिया जाए। आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चंस में यहाँ जैसे कॉमा लगाया है मैंने, यहाँ एंड लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूँ, घबराना बिल्कुल नहीं है। चीज़ें बिल्कुल तरीके से आपको क्या करना है, इन चीज़ों को इसी तरीके से लिखिए। क्यों, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हमें चाहिए है कि हमारा आंसर जो है वो एकदम सही आना चाहिए, भले ही हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन क्वेश्चंस का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम चीज़ों को मैनेज करके अच्छी तरीके से लिखेंगे, किस चीज़ को किस जगह पे लिखना है। तो फर्स्ट आपका 1.65 है तो आप लिखिए 1.65। पॉइंट का ध्यान रखना है। अब आप फिर से पॉइंट लगाइए सबसे पहले। अब पॉइंट के साइड जाइए, पॉइंट के साइड क्या यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो आप यहाँ पर फिर से 1 लिख दोगे। ठीक है, पॉइंट के साइड लिखा हुआ है 6, फिर लिखा हुआ है 0 और फिर लिखा हुआ है 5। अब आप कहोगे ये इधर ही क्यों नहीं लिखे, ध्यान रखना, यहाँ पर 2 डिजिट है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 डिजिट है, तो आप अकॉर्डिंग टू डिजिट ही चलोगे। पॉइंट क्या 6 है तो 6 आ जाएगा, उसके बाद 0 है तो 0 है, यानी 5 के नीचे 0 है, ये 5 आप उसके आगे निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका लिखा है 16.5, तो सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको जो बोला है वो ध्यान रखना है। 16 लिखा हुआ है तो आपको पॉइंट के जस्ट इधर देखिए पहले क्या लिखा हुआ है 6, तो पहले आप 6 लिखोगे। ऐसा नहीं है कि 16 लिखना है तो आप यहीं से 1 के नीचे 1 बना दो और 6 पॉइंट के नीचे बना दो, नहीं, पहले पॉइंट रखिए, पॉइंट के जो बगल में लिखा हुआ है 6 लिखा है तो 6, 6 के बगल में फर्स्ट 1 लिखा हुआ है तो हम 1 लिखेंगे, पॉइंट के साइड लिखा हुआ है 5 तो 5 लिख देंगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये जगह जो है ये जो छूट रही है, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखें। तो मैंने आपको अभी बताया है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बताया था, लाइक फ्रैक्शन बनाने में भी बताया था, जो डेसिमल फ्रैक्शंस थी, कि आपको कुछ नहीं करना होता, जहां पर नहीं है वहां 0 कर दे जाइए। और अगर आपको पता है नहीं भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों,
क्योंकि आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जीरो का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होती। आप अगर 5 में ये जीरो ऐड भी कर दोगे तो भी आना तो 5 ही है, उसमें चेंजमेंट कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको डायरेक्टली ही ऐड कर सकते हो, या चाहो तो जिस जगह पे जीरो नहीं है तो आप वहाँ से जीरो हटाते जाइए, यहाँ नहीं है हटा दीजिए, जो जैसा लिखा है वैसे करिए। और अगर आपको रखना है तो आप इस चीज़ को रखिए। और ये चीज़ ध्यान में रखना जो मैंने किया, नहीं आप सोचो ये जीरो कहाँ से आगे बाद में। अभी देख लीजिए क्वेश्चन को जिस तरीके से बनेगा, देन आफ्टर आपको जो जीरो रखना है तो आप जीरो रख सकते हो, यहाँ पर यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ भी जीरो जीरो लिख सकते हो, 1 के आगे जीरो लगा सकते हो, कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि 0 1 लिखो या 1 अकेला लिखो बात बराबर है। हाँ लेकिन ऐसा मत कर देना 1 के बाद जीरो लिख दो, यानी 1 0 10 हो जाए। 1 का 1 ही रहना चाहिए। ऐसे लिखिए कि जो आपने लिखा है वो और जो आपने उसमें चेंजमेंट किया वो दोनों सेम ही हो, इक्वल होनी चाहिए, वैल्यूज भी उनकी इक्वल होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ऐड करते हैं आराम से। 0 0 अगर ये करोगे तो आप यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पर भी 5 में 2 बार जीरो लिखा हुआ है, 2 0 अगर ऐड भी हो जाएंगे तब भी आपका 5 आएगा। 6 में 6 ऐड होगा, 6 और 6 से 12 आएगा, 12 में 5 ऐड हो जाएगा, 17 आ जाएगा। 17 का 7 आपकी कैरी आ जाएगी 1। इस 1 कैरी को इसमें ऐड करेंगे, 1 यानी 2, 1 और 1 2, 2 में 1 ऐड करोगे 3, 3 में 6 ऐड होगा तो आपका आ जाएगा 9। और ये 1 इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 का आ जाएगा 1, और कैरी भी कोई नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के प्लेस पे पॉइंट प्लेस करिए, बस यही आपका आंसर है। आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है ऐसे क्वेश्चंस को करने में। आप ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर कॉमा लगाकर पहले इसी तरीके से क्वेश्चंस लिखा हुआ था, तो मैंने आपको बता ये दिया कि अगर इस तरीके से क्वेश्चंस में चेंजमेंट हो जाए, यानी प्लस बीच में लिखा हुआ पहले से ही मिले, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले उन चीज़ों को वैसे ही मैनेज करिए जैसे इसमें करते हैं, आप मैनेज करिए, देन आफ्टर आप इसको ऐड करिए। और चीज़ें भी ध्यान से देखते रहिए, जो पॉइंट के बाद लिखी है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अब जैसे ये 5 लिखा हुआ था, अब यहाँ तक पहुँच गए थे आप 0, तो आप हो सकता था ये 5 यहाँ लिख दो, नहीं, जो पॉइंट के जहाँ लिखा है वो वहीं लिखा रहेगा, चीज़ें बदलेंगे नहीं, प्लेसेस वही रहेंगे। आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से करिएगा इन क्वेश्चंस को। चलिए इस तरीके से करते हैं। अब हम चलते हैं अपने सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट आपका जो सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 12.35 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना। देखिए मैंने आपको अभी ऐड में बताया है, चीज़ें प्लेसेस का बहुत ध्यान रखना है, वैसा ही ये क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 12.35, ठीक है। अब आप समझिए इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि डेसिमल पॉइंट आया ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा तो आप डेसिमल के लेफ्ट साइड इस तरफ को आप लिखोगे 7, और वो भी कहाँ लिखोगे, डेसिमल के जस्ट फर्स्ट डिजिट पे। अगर 2 डिजिट होते तो उसी तरीके से मैनेज करते, या 1 डिजिट है तो 7 यहाँ लिखा जाएगा। अब आप सोचो पॉइंट के नीचे पॉइंट, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा दीजिए, जहाँ कुछ नहीं है आप वहाँ कुछ नहीं करिए, 0 0 कर दीजिए, क्योंकि उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है कि नहीं। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मैंने आपको फिर बताया, अगर आप ये नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के साइड कोई चीज़ नहीं जाएगी, पॉइंट के साइड ही रहेगी, अगर पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो, ठीक है। लेकिन लगाना है तो लगा लीजिए और इधर 0 0 कर दीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 में से 0 जाएगा तो 5 आएगा, 3 में से 0 जाएगा तब भी 3 आएगा। अब अगर ये 0 नहीं भी लिखते तब भी 5 का 5 आता, 3 का 3 आता, कोई डिफरेंस तो आता नहीं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें जो भी करो उनमें और जो आपका चेंजमेंट हो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ें बदल जाए। समझ में आ रहा है, यहाँ 3 5 लिखा, पता चले यहाँ पे 3 5 आई ना, कुछ और आने लगे, फिर ये गलत हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, हम डेसिमल का पॉइंट लगाएंगे। फिर हमें 2 लिखा हुआ है, 2 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 12। 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक है। इस तरीके से करना है। मैंने आपको अभी यहाँ बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि डिजिट्स प्लेसेस पे पॉइंट कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कैसी है। यहाँ पॉइंट था ही नहीं तो आपको उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से लिखना है। अब ये ऐड के केस में भी अगर आ जाए, मतलब एडिशन के केस में भी आ जाए, तो आपको इसी तरीके से करना है। चीज़ें बदलेंगी नहीं कि आप सोचो सब्ट्रैक्शन में चीज़ें अलग हो जाएंगी, यहाँ अलग नहीं, तरीका वही रहेगा चीज़ों को लिखने का। अगर 7 यहाँ आता तो हम यहाँ पर भी पॉइंट के लेफ्ट साइड ही उसको 7 को मेंशन करते, देन आफ्टर हम उसको ऐड करते, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 203.06। आप लोग ये बोलना तो सीख ही गए होंगे, 203.06। क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि पॉइंट के बाद जो भी लिखा होगा उसे आप इकट्ठा नहीं बोलेंगे, आप उसको एक एक करके बोलेंगे 1 by 1, यानी 06। अब नेक्स्ट है आपका 99.777, है ना।
तो आप इसको नीचे ऐसे लाइन खींच लीजिए और आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए। कैसे करेंगे आप सब्ट्रैक्ट, इसको देखिए। अब आप समझिए, पॉइंट के नीचे मैंने पॉइंट लिखा, 3 डिजिट थे 3 डिजिट कर दिए, 2 डिजिट इस साइड थे 9 9, फिर मैंने 9 9 यहाँ मेंशन किया। यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बताया था, 0 लिखना बहुत ज़रूरी है। एडिशन के केस में नहीं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में अगर ऐसा फंस जाए कोई क्वेश्चन, तो 3 डिजिट नीचे है तो 3 डिजिट हमने ऊपर बना लिए। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 0 से क्या होगा, ये 0 आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ से कैरी लेगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ आपका 0 की जगह पे कितना हो जाएगा 10। 10 में से जब 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका कितना आ जाएगा 3। 5 में से 7 नहीं जाएगा, फिर हम यहाँ से कैरी लेंगे। अब 0 से तो कैरी मिलने वाली नहीं, तो आप डेसिमल के इस तरफ चले जाओगे कैरी लेने, समझ में आया, यानी कैरी फिर यहाँ से जाने लगेगी। यहाँ बचेगा 2 और यहाँ होगा 10। अब इस 10 में से इसको कैरी दे दोगे तो ये बचेगा आपका 9 और ये हो जाएगा आपका 15। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। 2 से कैरी 0 पे जाएगी, 10 होगा, 10 से कैरी 5 पे जाएगी तो ये 10 कट के 9 आ जाएगा और 5 की जगह आपका हो जाएगा 15। अब आप 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा, मतलब जो बचेगा रिजल्ट वो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ 9 है, यहाँ 7 है, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका 2 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट से लगा दीजिए, तुरंत लगाइए, आप बिल्कुल भी उसमें देर मत करिए कि बात के लिए छोड़े, तुरंत लगा दीजिए। यहाँ 2 है, यहाँ 9 नहीं जाएगा, कैरी लेना स्टार्ट करेंगे, 0 से नहीं जाएगी, फिर यहाँ से चलने लगेगी कैरी, यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 10। अब 10 से कैरी इसमें चली जाएगी 2 में तो ये 12 हो जाएगा, और 10 से कैरी गई है तो 10 की जगह कितना बचेगा 9। अब क्या करेंगे, 12 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 3, ठीक है, और 9 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0, और ये बचा हुआ था 1 तो 1 का आ जाएगा 1, क्योंकि 1 के नीचे कोई सब्ट्रैक्ट करने के लिए है ही नहीं, तो 1 का 1 आ जाएगा। इस तरीके से करेंगे हम इस सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है और इससे ज़्यादा आपका सब्ट्रैक्शन में और कुछ बनेगा भी नहीं। जो एक क्वेश्चन बनने वाला है वो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट यहाँ पर रहता है, लिखने वाले ये मैंने आपको सब्ट्रैक्ट जब नॉर्मल सब्ट्रैक्ट भी बताए थे तब भी मैंने आपको बताया था, उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए 203.06 लिखा हुआ था, नीचे का हमने डिजिट मेंशन किया, अब नीचे 3 डिजिट थे तो ऊपर भी 3 डिजिट बनाने के लिए हम उस जगह पे उसके जस्ट ऊपर 0 लिखेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट का आपका ये बन जाएगा। आप ये सोचिए कि फिर इसमें पॉइंट नहीं है, बस सीधा सीधा ये सब्ट्रैक्ट का एक क्वेश्चन है, आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरीके से करोगे, ये आप जैसे पहले किए थे वैसे ही आप करेंगे, और इसी के साथ ये आपका 103.283 ये आपका आ जाएगा आंसर। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से फटाक से, जिससे आपको ये क्वेश्चंस को बार बार देखने में या दिक्कत ना हो, जल्दी से ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। और आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन इसमें और सब्ट्रैक्शन में बचा हुआ है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सब्ट्रैक्शन में ये क्वेश्चन और किस तरीके से बनता है, वो एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कैसे क्या करना होता है। क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं आता है, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 9.25, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में कुछ फ्रॉम लिखा होगा और आपका इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा 16.1 से। तो आपको मैंने वहाँ पर भी बताया था सब्ट्रैक्ट के केस में अगर बीच में फ्रॉम लगा है और आपसे ऊपर ये बोला गया है सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ का फ्रॉम का ध्यान दिया करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो डायरेक्टली जैसा लिखा है वैसा ही हुबहू करना है कि 12.35 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है या इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्या वो प्रॉब्लम ये है कि 9.25 में से 16.1 करना है, तो गलत, आप डायरेक्टली 9.25 फर्स्ट टाइम पे नहीं लिखोगे, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा 16.1। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट क्या करोगे, डेसिमल के पॉइंट पे डेसिमल के बाद लिखा है 2 और फिर लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 9, कुछ इस तरीके से आप पहले क्वेश्चंस को लिखोगे, देन आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। अब क्वेश्चन सेम फिर वर्क रहेंगे, यहाँ 2 डिजिट है या 1 है तो यहाँ 0 करो, ठीक है, आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ भी 0 कर सकते हो, 09.25 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 0 में से नहीं जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, कैरी यहाँ से ले लेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 5 बचेगा और यहाँ 0 है, यहाँ से कैरी चलेगी, अब यहाँ से कैरी जाएगी तो 6 की जगह 5 हो जाएगा और ये 0 की जगह 10 हो जाएगा, फिर 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा आपका 8 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट लगाएंगे डेसिमल, और 5 में से 9 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, यहाँ से कैरी ले लीजिए, ये 15 हो जाएगा और ये 1 की जगह पे 0, ठीक है ना। 15 में से 9 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, यानी कि 6.85 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 में से 0 फिर सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना, अगर किसी भी क्वेश्चन में फ्रॉम लगा हुआ है
तो आप फ्रॉम के जस्ट बाद वाला जो भी नंबर्स आपको दिया गया है पहले आप वो मेंशन करोगे, देन उसमें से जो फर्स्ट नंबर आपको लिखा है फ्रॉम के लेफ्ट साइड में उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ये चाहे डेसिमल के केस में हो चाहे फ्रैक्शन के केस में हो, ओनली सिंपल फ्रैक्शंस जो होती है उनके केस में अगर फ्रॉम लगाओ तो आप बाद वाली फ्रैक्शन में से फर्स्ट नंबर की फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे। और नॉर्मल अगर नंबर्स भी लिखा हुआ है तो बाद के नंबर से आफ्टर जो नंबर इस साइड लिखा हुआ है इस नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा था जो कॉमन फ्रैक्शन होती है और डेसिमल फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो मैं आपको बता दूं अगर कोई भी फ्रैक्शंस लिखी हुई है जैसे लिखा हुआ है 27.10, इसको कैसे हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे हम किसी चीज़ को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं कॉमन फ्रैक्शंस का भी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसमें कैसे करते हैं पूछा है तो मैं उसको बताऊंगा ज़रूर। तो करना ऐसे है कुछ इस तरीके से कि 10 का 27 में डिवाइड देना, आपको कुछ नहीं करना, जितना जीरो लिखा होता है करना तो आपको डिवाइड ही होता है। अब लिखा ऐसे क्वेश्चंस में जो जिसमें 10, 100, 1000 कुछ लिखा हो उसमें क्या करते हैं, अगर 10 का हम 27 में डिवाइड देंगे तो पहले तो आप 27 लिख दो, ठीक है। अब जितने जीरो है उतने यहाँ से इस साइड से आप काउंट करना शुरू कर दो। 1 0 है तो 1 डिजिट काउंट करो, 17 लिखा, इसके जस्ट बाद आप पॉइंट लगा दो, ठीक है। अगर यहीं पर आपका 100 लिखा हुआ है तो आपके 2 डिजिट होगा जीरो में, तो आप क्या करोगे, फिर आपका पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, आपका पॉइंट फिर आएगा 27 फिर से लिख देंगे और पॉइंट आएगा 2 डिजिट पहले, यानी 7 1, मतलब एक डिजिट ये हो गया एक डिजिट ये हो गया, यानी कि पॉइंट आ जाएगा अब यहाँ 10.27, ठीक है। अगर यहाँ पे 1000 हो जाए, 1000 हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं होगा, 27 फिर से लिख दीजिए। अब 3 डिजिट चाहिए तो 2 डिजिट हम पे लिखे हुए हैं, 3 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके आगे एक जीरो और लगा देंगे, अब ये 3 जीरो हो गए, मतलब 3 डिजिट हो गए, तो हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी 2.7, 0.27, 0.27, 0.027, ये तीनों आपके सेम ही है, सॉरी ये अलग अलग है, मतलब यहाँ पर पॉइंट आपके अकॉर्डिंग टू इसके लगेगा, जहाँ पर आप ये देखना है कि इसमें नीचे कितने से डिवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग ही जीरो चलेंगे। अब कॉमन फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यही समझ लीजिए, लिखा हुआ है सपोज करिए लिखा हुआ है 4.5, ये लिखा हुआ है 3.75, ये लिखा हुआ है 6 यहाँ पर ये इतना लिखा हुआ है, यहीं पर समझिए आप पहले 4.5 लिखा हुआ है तो आप इसको पहले 45 लिख दीजिए, पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, एक डिजिट पहले पॉइंट लगा, आप यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए। आप क्या करोगे, एक डिजिट पहले पॉइंट था तो आपको एक जीरो लगाना, यानी 10 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका 375, पॉइंट 2 डिजिट पहले लगा तो आप 2 जीरो लगा दीजिए, यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको डेसिमल फ्रैक्शंस और कॉमन फ्रैक्शंस में चीज़ों को करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको आई होप के अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए एक, इसमें आपका ये वाला क्वेश्चन और ये डेसिमल फ्रैक्शन से कॉमन फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन से डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अच्छे से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं यहाँ थोड़ा सा साइड में खड़ा हो जा रहा हूँ, ले लिया। चलिए तो एक ये रहे आपके क्वेश्चंस डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड, जो आपके एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस के क्वेश्चन है बुक इसी तरीके से रहेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, अगर कुछ और क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड बढ़ता है तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की स्टडी करिए, अच्छे से इनको ध्यान से देखिए, लगाइए, कोई भी चीज़ मिस्टेक ना हो आपके प्लेसेस को लिखने में या किसी चीज़ को बताने में, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।